कथाएं बड़े ध्यान से सुननी पड़ती है। पता है श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रोता, दूसरा होता है सरोता, तीसरा होता है सोता। श्रोता कैसे होते हैं? बोले आते हैं, थोड़ी देर पहले आके बैठ जाते हैं, आकर ध्यान से कथा सुनते हैं, अच्छी तरह ध्यान से कथा सुनते हैं, घर पे जाते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर उस कथा को अपने जीवन में उतारते हैं। उसको कहते हैं श्रोता। और दूसरे होते हैं सरोता। सरोता उसे कहते हैं सुपारी काटने वाले को। जब सरोता से सुपारी काटते तो उस समय सुपारी कचर कचर बोलती है। उसी प्रकार जो कथा में आकर कचर कचर करे उसको सरोता कहते हैं। कैसे कचर कचर करे? बोले 2-4 सरोता आ गए, आकर बैठ गए। एक जना बोला देखो तो सही, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उधर की तरफ जो है ना वो पंखा ही नहीं चल रहा, पसीना आ रहा है हमको, तो ये भी कोई कथा होती है? दूसरा बोला वो बात छोड़, देख तो सही कितनी छोटी जगह, कैसे गुजर गुट होकर बैठना पड़ता है। तीसरा बोला उस बात को छोड़, देख तो सही यहाँ भी लोग बैठे वहां भी लोग बैठे। चौथा बोला उस बात को छोड़, देखते हैं शाम को प्रसाद में क्या मिलता है। अगर प्रसाद में कुछ अच्छा मिला तो कथा भी अच्छी, नहीं तो कथा भी अच्छी रही है। उनको कहते हैं सरोता, जो कथा में अगर बातचीत करते हैं। कथा में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। और तीसरे होते हैं सोता। ये हमको बड़े अच्छे लगते हैं। कैसे होते हैं? बोले घर में बच्चे सोने नहीं दे देते हैं, आ जाते हैं कथा में, उसी जगह पे बैठते हैं जहाँ आराम से पीठ लग जाए, आराम से बैठ जाते हैं। व्यास जी महाराज कथा कहते रहते हैं, श्रोता जी शुरू से आते हैं, 4-5 घंटे की चकाचक समाधि लगाते हैं, सो जाते हैं। और जब कथा विराम होती है तो व्यास जी महाराज जोर से जयकारा लगाते हैं, बोलिए गिरिराज महाराज की। सो उठ जाते हैं और फिर कहने लगते हैं, ओहो बड़ी सोनी कथा बाचे, बड़ी सोनी कथा बाचे, थाने क्या बताऊं, बड़ी सोनी कथा बाचे, बड़े मधुर कंठ है महाराज को, तो बड़े मधुर कंठ है, बड़ी अच्छी अच्छी कथा बाचे। अरे बड़ी अच्छी तो कथा बाचे, लेकिन आपने क्या सुना? बोले वो तो माने बेरा को नहीं, लेकिन कथा बड़ी सोनी बाचे। अब बेरा कहाँ से होगा जब कथा ही नहीं सुनी? तो पता कहाँ से होगा जब कथा ही नहीं सुनी? तो कथा में आकर सुनना नहीं चाहिए, कथा ध्यान से सुननी चाहिए, कथा ध्यान से सुननी चाहिए। बोले श्रोता के भी परिभाषाएं होती हैं, कैसे कैसे श्रोता होने चाहिए। बोले श्रोता चातक, हंस, सुख और मीन, ये 4 परिभाषा होती है। चातक कहते हैं पपीहे को। जैसे पपीहा क्या करता? बोले इंतजार करता रहता है, वो और कहीं पानी नहीं पीता। जो स्वाति नक्षत्र में बरसात होती है तभी पानी को पीता, नहीं तो पानी नहीं पीता, क्योंकि उसकी बरसात से उसका पेट भरता है। बैठा रहता है, जब स्वाति नक्षत्र आता है तब पानी को पीता है। ऐसा श्रोता को होना चाहिए। इसका मतलब कि जब भी कोई अच्छे व्यास जी कथा करने के लिए आए तब कथा सुननी चाहिए, नहीं कैसे भी हो, अच्छे हो या खराब हो, कथा तो सबकी सुननी चाहिए, कथा सबकी सुननी चाहिए। और बोले और श्रोता हंस की तरह होना चाहिए। हंस के सामने आप दूध और पानी मिला के रख दीजिए, हंस क्या करेगा? बोले उसमें से दूध को पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। कथा सबकी सुननी चाहिए, लेकिन जो अच्छी अच्छी बात है उसको ग्रहण करना चाहिए, खराब खराब बात को छोड़ देना चाहिए। जैसे हमने बहुत देखा है, क्या देखते हैं? बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े क्या कहते हैं? टीवी देखना
खराब बात है। शायद उसको अंग्रेजी में टेलीविजन कहते हैं। टेलीविजन देखना खराब बात है। टीवी देखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, बहुत सुना है। लेकिन हम कहते हैं टीवी देखने से बच्चे नहीं बिगड़ते। पहली बात तो बच्चों ने आकर घर में, शायद उसको अंग्रेजी में फरमाइश कहते हैं, बच्चों ने आकर घर में फरमाइश की, पिताजी माताजी टीवी होनी चाहिए। अब बोले माता पिता सोचते कि हाँ टीवी तो होनी चाहिए, ऐसा करते हैं टीवी ले आते हैं। पड़ोस वाले ना कहते हैं आप क्या टीवी नहीं है, आप कैसे बड़े आदमी है, टीवी नहीं है, टीवी तो होनी चाहिए। ठीक है टीवी ले आते हैं। बोले अब टीवी ले आते हैं घर में। लोग पूछते टीवी क्यों आई, किसने मंगाई? बोले वो बच्चे जिद पड़ गए इसलिए लानी पड़ी। ऐसा तो नहीं कि बच्चे खुद पैसे लेकर बाजार गए, बाजार से टीवी लेके आए, लाए तो माता पिता क्योंकि उनकी मन में लगी हुई थी, लेकिन सारा दोष रख दिया बच्चों के ऊपर। और फिर बोले और क्या होता है, बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि खराब खराब को देखते हैं। खराब खराब को क्यों देखने दें, उनको अच्छा दिखवाइए ना। और अच्छा वो तभी देखेंगे जब हम भी अच्छा देखेंगे। जब हम खराब खराब देखते तो वो भी खराब खराब देखेंगे ना। हम खराब खराब देखेंगे, शायद उसको अंग्रेजी में चैनल कहते हैं, हम खराब खराब चैनल देखेंगे तो बच्चे भी खराब खराब चैनलों को देखेंगे ना। पहले तो हमको क्या करना चाहिए, बोले पहले तो हमको अच्छे अच्छे चैनल देखने चाहिए, और तब अगर हम अच्छे अच्छे चैनल देखते हैं ना तो बच्चों की हिम्मत नहीं है जो वो खराब खराब देख लें। वो फिर अच्छे ही अच्छे देखेंगे, इसलिए अच्छे अच्छे चैनल देखने चाहिए। टीवी तो देखनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि चैनल सारे देखने चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए, नाटक भी देखना चाहिए, शायद उनको अंग्रेजी में सीरियल कहते हैं, सीरियल भी देखना चाहिए, और पिक्चर भी देखनी चाहिए। लेकिन जो उसमें से अपने मतलब की चीज है वो निकाल लेनी चाहिए। जो मतलब की नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। जो खराब बात है उसको छोड़ देना चाहिए, जो अच्छी बात है उसको रख लेना चाहिए। जैसे बोले एक दर्जी था, एक दर्जी पिक्चर हॉल में, सिनेमा घर में पिक्चर देखने के लिए गया। पिक्चर तो सारी देखी, लेकिन उसने असली क्या देखा, बोले जो उसमें आ जा रही है ना उनके श्रृंगार देखे, उन्होंने कैसे कैसे पहन रखे हैं, क्या क्या, बोले सीधे दुकान पे आए और वैसे वैसे बना दिए। अपने मतलब की चीज लेके आया ना। उसी प्रकार जो अपने मतलब की चीज है वो ले लेनी चाहिए, मतलब की ना हो उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे सार सार को गह धरे, तोता दे तो उड़ाए। सार सार जो अच्छा अच्छा है उसको तो रख लेना चाहिए, जो खराब है उसको छोड़ देना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि ये जो अच्छे अच्छे चैनल है ना, जैसे संस्कार आस्था आदि, इन अच्छे अच्छे चैनलों को तो देखना तो चाहिए, लेकिन इनको टीवी में इनको हर समय चलते रहना चाहिए, रातों या दिन हर समय चलते रहना चाहिए, हर समय। क्यों? क्योंकि जैसे हम मच्छरों के लिए क्या लगाते हैं, मोल्टीन। मच्छरों के लिए मोल्टीन तो लगाते हैं। आजकल तो मोल्टीन लिक्विड वाली चल रही है। क्या करते हैं, हर समय वो चलती रहती हैं, हर समय उनका जो धुआं है वो घूमता रहता है। तो क्या होता है, बोले घर में जितने मच्छर हैं सारे भाग जाते हैं, और जो नहीं भागते हैं बोले वो धीरे धीरे मर जाते हैं। और जो बाहर से आने वाले वो कहते हैं अरे भैया अंदर मत चलो, अंदर तो मोल्टीन बैठी है, सारे भाग जाते हैं।
और जो नहीं भागते बड़े वो धीरे धीरे मर जाते हैं। और जो बाहर से आने वाले वो कहते अरे भैया अंदर मत चलो, अंदर तो मोर्चिन बैठी है, मार देगी हमको, भागो, भाग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये मोर्चिन और कोई नहीं, ये अच्छे अच्छे चैनलों के ऊपर हमने आपको बताया। अगर अच्छे अच्छे चैनल चलते रहेंगे, लेकिन टीवी में अगर ज्यादा खर्चा लगता है तो कोई बात नहीं, शायद उसको जिसमें टेप कहते हैं, टेपों को चला देना चाहिए। आजकल तो ऐसे आ रहे हैं बदलना भी नहीं पड़ता है, घूमते घूमते चलते रहते हैं, उनको चला देना चाहिए। हर समय चलते रहते हैं वो तो, हर समय अगर उनमें से भजन कीर्तन कथाओं का अच्छा निकलता रहता है तो उससे क्या होता है, बोलो जो हमारे घर के अंदर कलयुग की जितनी बुराइयां हैं ना वो सारी भाग जाती हैं। जो नहीं भागती हैं, जो जबरदस्ती रहती है वो मर जाती है। और बोले जो बाहर से आने वाली हैं वो अंदर नहीं आती, वो कहती हैं यह हमारा स्थान नहीं है, यहाँ तो भजन कीर्तन हो रहा है, चलो चलो भागो यहाँ से। कलयुग की बुराइयां नहीं आएंगी, बुराइयां नहीं आएंगी तो क्या होगा, बोले अच्छाइयां निवास करेंगी, अच्छाइयां निवास करेंगे तो क्या होगा, सब खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसलिए हर समय अच्छे अच्छे चैनल, हर समय कैसेटें अच्छी अच्छी चलती रहनी चाहिए, सारे चैनल देखने चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। लेकिन सारे सारे को गह दरे तोता दे तो उड़ाए, अच्छी अच्छी बात को ग्रहण करना चाहिए, खराब बात को छोड़ देना चाहिए। ऐसी होता है हंस का काम, उसी प्रकार कथा में होना चाहिए। अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, खराब बातों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। बोले श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननम कृतं, श्रवण तो सबने किया है, सारे लोगों ने श्रवण किया, लेकिन मनन चिंतन अपने जीवन में उतारना वो किसी ने नहीं किया। धुंधकारी ने ये सब काम किया है, इसलिए हम इसको ले जा रहे हैं। और पता है वहां के लोगों को क्यों नहीं ले गए, वहां के लोगों को भगवान के धाम में क्यों नहीं ले गए विष्णु पार्षद, क्योंकि वहां जो श्रोतागण थे ना उनमें क्या था, बोले कोई कोई तो भजन की माला लेके बैठा हुआ था, अंदर अंदर भज रहा था, भजन कर रहा था, और कोई बोले बत्ती बना रहा था, और कोई बोले कोई राम 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 लिख रहा था। कथा चल रही है लेकिन आनंद से लिखते भी जा रहे हैं। हम अपनी कथा में इन सब का मना करते हैं, ये सब कथा में नहीं होने चाहिए। माला जपना, बत्ती बनाना, राम राम लिखना सब नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, अच्छा काम है, करना चाहिए। लेकिन अगर हम माला जपेंगे तो हमारा ध्यान माला में रहेगा, ध्यान लगाना चाहेंगे, मन लगाना भी चाहेंगे तो कथा में थोड़ी देर के लिए लगेगा, फिर माला में ध्यान आ जाएगा, फिर माला में ध्यान आ जाएगा। तो उस समय जिस समय ध्यान आ जाएगा उसी समय न जाने कोई कैसी बात है, कोई कितनी अच्छी बात है, उससे हम वंचित रह जाएंगे, नहीं सुन पाएंगे हम। इसीलिए ये सब काम हमारी कथा में नहीं होने चाहिए। हाँ अच्छे काम है, लेकिन ये सब जो काम है ना, बत्ती बनाना, माला जपना, राम राम लिखना, और भी जो कोई काम है वो सब काम है मानिए 100 रुपए के, और कथा सुनने का काम है 1000 रुपए का। हम 100 रुपए के पीछे 1000 रुपए को छोड़ देते हैं, उनके पीछे हम 1000 रुपए को छोड़ देते हैं। 100 चाहिए, 1000 चाहिए ना, तो फिर कथा सुननी चाहिए। ये सब नहीं होने चाहिए।